हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी तक हम लोग क्वेश्चन 9 सॉल्व कर चुके हैं, 9 क्वेश्चन तक। आज हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे और इस क्वेश्चंस को आइए देखते हैं। मैं हूं आपका दोस्त और भाई सिड स्वामी। सो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। सो दो पोल हैं इक्वल हाइट्स के, आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। देखिए, एक रोड है और एक रोड के दोनों अपोजिट साइड में क्या है, दो इक्वल पोल्स हैं। तो लेट से दिस इज द रोड, राइट। और ये जो है ना इक्वल हाइट के क्या हैं, आपके पोल्स हैं, जो कि आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। तो यहां से इसकी जो चौड़ाई है कितनी है, 80 मीटर है, राइट। अब बोल रहा है फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, रोड के एक पॉइंट, इन दोनों पोल के बीच में किसी एक पॉइंट पे, रोड के किसी एक पॉइंट से बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली। तो मान लेते हैं कि इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 60 डिग्री है और यहां से इस पोल की एंगल ऑफ एलिवेशन कितनी है, 30 डिग्री है, राइट। अब आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। तो यहां से आपसे क्या पूछ रहा है, हाइट ऑफ द पोल पूछ रहा है। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी, दिस इज सी एंड डी। अब बोल रहा है कि पॉइंट से दोनों के बीच की डिस्टेंस एंड द डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, पोल से इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस आपको निकालना है, इस पॉइंट से भी और इस पॉइंट से भी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए, हम मान लेते हैं कि लेट ए बी एंड सी डी आर टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट h मीटर। हमने h मीटर मान लिया दोनों को, ठीक है। दोनों की हाइट क्या है, h मीटर। तो यहां पे हम लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू सी डी इक्वल टू h मीटर। और जो लेंथ ऑफ द रोड है ना, लेंथ ऑफ द रोड जो है, या विड्थ ऑफ द रोड ये भी कर सकते हो आप, तो BC की कितनी है, 80 मीटर। अब हम क्या कर सकते हैं, इस पॉइंट को इस पॉइंट को हम लोग E मान लेते हैं, ठीक है। इसको हम E पॉइंट मान लेते हैं, इस पॉइंट को E मान लेते हैं। देखिए, E पॉइंट से लेट मान लेते हैं, लेट B की जो लेंथ है फ्रॉम B पॉइंट से, है ना, उसको x मीटर मान लेते हैं। तो देखिए, टोटल लेंथ है आपकी 80 में से अगर ये पार्ट x हो जाएगा, अगर ये पार्ट x हो जाएगा, तो ये पार्ट जो होगा EC जो होगी, EC कितनी हो जाएगी, 80 माइनस x हो जाएगी, ठीक है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, EC इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, 80 माइनस x, राइट। अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चंस को देखिए, अब हम लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल ए बी ई ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, ए बी ई, वी हैव। तो देखिए, ये P है और ये हमारा B है, तो P बाई B जिसका रिलेशन होता है उसको हम लोग tan लेते हैं, ठीक है। आप कॉट से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, AB बाई BE, राइट। अब यहां से हम लोग इसको देखेंगे, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। AB कितनी है, h मीटर की है, और B को हमने क्या माना है, x मीटर माना है, B हमने x मीटर माना है। तो x को इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, √3x इक्वल टू h, यानी कि h की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, √3x, ठीक है। तो h इक्वल टू ऐसे भी आप लिख सकते हो, √3x, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इन ट्राइंगल DCE ले लेते हैं, इन राइट ट्राइंगल DCE, इन राइट ट्राइंगल DCE वी हैव। तो इसको हम लोग क्या लेंगे, देखिए सेम हाइट है ना DC, तो ये P है और ये क्या है B, तो अगेन हम लोग क्या लेंगे, tan का रिलेशन लेंगे। तो tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या लेंगे, CD बाय EC। और आपको पता है कि CD बाई EC जो है, देखिए tan 30 का पहले लिख लेते हैं 1/√3, और CD को हमने क्या माना है, h मीटर माना था,
क्योंकि दोनों की हाइट क्या है, सेम है। और इसी जो है, इसी हमने कितना लिया है यहाँ पे 80 माइनस एक्स लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद कुछ इस तरीके से बनेगा, देखिए यहां पे √3 इंटू एच क्या हो जाएगा, √3h हो जाएगा। और 80 माइनस एक्स इंटू 1 कितना होगा, 80 माइनस एक्स हो जाएगा। तो यहां पे एक चीज आप ध्यान से देख सकते हो कि √3 है, राइट, और h की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, √3x है। h की वैल्यू कितनी है, √3x है। तो यहाँ पे √3x पुट कर दिए। 80 माइनस एक्स, यहां पे मैं लिख सकता हूं कि h इक्वल टू √3x। आप x इक्वल टू h बाई √3 भी लिख सकते हो, इट इज योर चॉइस, ठीक है। यहां से हम क्या करेंगे, √3 इंटू √3 क्या होता है, 3x हो गया, 80 माइनस एक्स। तो माइनस एक्स को लेफ्ट साइड ले आएंगे तो 3x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 80। तो यहां से क्या हो जाएगा, 4x इक्वल टू 80। अब यहां से x की जो वैल्यू आएगी, x इक्वल टू क्या होगा, 80 बाई 4 यानी कि 20। यानी कि इसकी लेंथ, b की लेंथ कितनी होगी, 20। तो b आपकी कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। और EC कितनी होगी, 80 माइनस 20, 60 हो जाएगी, ठीक है। अब यहां से देखिए x की वैल्यू 20 आ गया, तो हम क्या करेंगे, x को यहाँ पे पुट कर देंगे। तो इसको आप इक्वेशन 1 मानिएगा, ठीक है ना, इसको आप इक्वेशन 1 मानिएगा, ठीक है, ऐसे करके। तो यहां पे लिखिएगा, इसको मैं मिटा देता हूं, कि आप लिखिएगा सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 20 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो h इक्वल टू कितना था, √3x था, ठीक है, √3x। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे √3 और x की वैल्यू कितनी है, 20। तो 20 √3। तो हाइट ऑफ द पोल कितना आ जाएगी, AB इक्वल टू CD इक्वल टू 20 √3। और जैसा कि आपको पता है x 20 है, तो यहाँ पे आप साइड में लिख सकते हो BE इक्वल टू 20 और EC इक्वल टू क्या लिखिएगा, 80 माइनस 20, 60 मीटर। इस तरीके से बच्चों आपका आंसर आ गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल।